कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सर, आज मेरठ कैसे आना हुआ? मेरठ एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ से कभी आज़ादी की चिंगारी उठी थी और फिर अंग्रेज भागे थे जो इस देश को लूट रहे थे। फिर से जो शोषित वंचित समुदाय है उनके अंदर चिंगारी पैदा हो कि हम देश को आज़ाद कराने वाले लोग हैं, संविधान बनवाने वाले लोग हैं और हम संविधान के मुताबिक हमें हक चाहिए। तो जो शोषित वंचित हैं, संवैधानिक अधिकारों से कुछ दूर हैं, ऐसे लोगों को अधिकार मिले। उसके लिए मत्स्य विभाग के द्वारा एक संचालित योजना, चाहे प्रधानमंत्री की हो चाहे मुख्यमंत्री की हो, उसके माध्यम से इनको एक जगह एक टेबल पर लेकर इनको केसीसी है, एनएफडीपी का नेशनल फिशरी डिजिटल प्लेटफार्म है, सामूहिक दुर्घटना बीमा, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राजबोट योजना, मछुआ कल्याण कोष है जिससे इलाज मिलेगा, मकान मिलेगा, इनको जो है शादी का है। तो ये सारी योजनाओं के एक साथ है जिससे मंडल पर अधिकारियों के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाए और वो अपने दूर गाँव के रहने वाले लोग हैं वो योजनाओं से लाभ ले सकें। इसलिए सरकार के द्वारा संचालित योजनाएँ जो हम उनको मिलें, ज़रूरतमंद को मिलें और इसमें सीधे कैसे उनको डीबीटी के माध्यम से मोबाइल से अब सरलीकरण हो गया, समितियां बनाए, माफिया ख़त्म किया। ये सब कुछ एक प्लेटफार्म पर काम करने के लिए आज का दिन में मत्स्य विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। दूसरा है कि भारत सरकार से जो सब्सिडी आती है वो यहाँ एससी को 60%, महिला को 60%, सामान्य को 40% मिलता है। तो यहाँ एक विसंगति है कि दिल्ली में निषाद अनुसूचित में है, 14 और राज्यों में हम अनुसूचित हैं देश में, खाली उत्तर प्रदेश में हैं अनुसूचित में, लेकिन यहाँ ओबीसी में डाल दिया। अब एससी को 60 मिलेगा, निषाद को 40% सब्सिडी मिलेगा। तो ये एक द्वंद्वता हो रहा कि मेरा हिस्सा दूसरे को जा रहा। तो इनका यह है कि हमारा नाम जब मैं आंदोलन किया तो 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने ओबीसी से निकाल दिया। तो जब हमारा नाम ओबीसी से निकला है, राष्ट्रपति के द्वारा नोटिफिकेटेड है, तो निषादों का गिनती अनुसूचित में हो, इनका आरक्षण का प्रमाण पत्र मझवार तुरैया का दे दिया जाए। जिस तरीके से लेदरमैन के सारी उपजाति को, वाशरमैन के सारी उपजाति को मिलता, तो फिशरमैन के सारी उपजाति को मिले। तो एक इनका आवाज़ है कि हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो। राज्यपाल ने चूँकि खारिज कर रखा है और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो और अनुसूचित प्रमाण पत्र जारी हो। ये है। अच्छा सर, एक ये है कि जो इजराइल और अब देख रहे हैं कि जो ईरान का युद्ध चल रहा है, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, धर्म शांति के लिए आता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अशांति में जी रहे हैं और अशांति फैलाने वाले लोग हैं कि जिस देश में हथियार खरीदा जाता है वो हथियार खरीदने वाले लोग हथियार हैं उस देश के बेचने वाले के। तो वो जो बेचने वाले हैं उन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और लड़ाते हैं, अपना हथियार बेचते हैं और दोनों उसका शिकार है। भारत को मैं धन्यवाद दूंगा मोदी को कि भारत सामरिक ठिकानों में एकदम सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत हो गया। अब हम हथियार खरीदते नहीं हैं बल्कि हथियार बेचते हैं। इसलिए भारत को कोई हथियार के रूप में, कुछ लोग यहाँ हैं जो विदेशी ताकतों के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भारत बुद्ध का देश है, युद्ध नहीं, यहाँ शुद्ध होना चाहिए, जो अशुद्ध होने हटाया जाए। तो ये दोनों के कुछ ऐसे लोग हैं जो उकसाते रहते हैं और जिनकी आवाज़ पाकिस्तान या विदेशों से जुड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि बुद्ध में वहाँ युद्ध का स्थगित हो और अमन चमन कायम हो, क्योंकि आम जनता का कोई दोष नहीं होता। नेताओं की गलती, नीतियों की वजह से आपस में लड़ते हैं। तो जनता निरीह मारी जाती है युद्ध में, ये रुकना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी देखा कि अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया इसराइल को लेकर। उन्होंने कहा कि भी 5000 जो लोग हैं वो यहाँ पर भारतीय भेज रखे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसराइल जाना चाहिए? देखिए, जो विपक्ष है वो एक तुष्टीकरण की नीति है और एक विशेष वर्ग के वोट लेने के लिए कुछ बयानबाजी करते रहते हैं। उसका नतीजा है कि भारत में 14% के आसपास मुसलमान देश में और उत्तर प्रदेश में थोड़ा अधिक है, लेकिन 80% से ऊपर तो मतलब एक तरीके से मतलब भारतीय सभ्यता या हिंदू धर्म को मानने वाले। तो आप 80% का चिंता छोड़कर वो एक 19% जो है उनके लिए आप कोई बयानबाजी करते हैं, इसीलिए सत्ता से दूर हो रहे हैं। तो इस बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए और सबके लिए जो समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है, पिछड़ों की आवाज़, वंचितों की आवाज़, और जो 30 साल में किए हों उस पर बयान होना चाहिए कि मैंने ये काम किया, वो काम किया, वो काम किया, इस पर होना चाहिए। अब भाड़े पहलवान घुसे हैं और अखाड़े पहलवान है नहीं, अब तो जो चाहते हैं वो बुलवाते रहते हैं। एसटी हसन है पूर्व सांसद, उनका भी कहना था हम पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़े हुए हैं, इजराइल का नामो निशान नक्शे से मिट जाना चाहिए। भारत तो ईरान के साथ नहीं है, इजराइल के साथ आज के दिन में। और इसके मतलब जो
एक कट्टरता जिसके पास है, एक कट्टर लोग हैं, प्रवक्ता बने हुए हैं उस देश के। इन्हीं जैसे लोगों को बयानबाजी, और ऐसे ही जब देश आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया इन लोगों ने, ये कह के किया कि पाकिस्तान पाक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है, अल्लाह का भेजा हुआ स्थान, वहाँ चला जाना चाहिए। अब पता चला चले तो गए बेचारे मुसलमान, अभी उनकी दशा क्या है, खाने भी ना मर रहे हैं, इलाज भी ना मर रहे हैं। और वहाँ जनता कहती है बॉर्डर तोड़ दो, भारत बड़ा सुखी है, वहाँ हमारे जो मुसलमान हैं भारत बड़ा सुखी है, यहाँ बड़ा दुख है। तो ये लोग दुख देने, इन्हीं की वजह से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। तो यही खराब करते हैं ना। मान लीजिए बटन किसका दबा रहे, हाथी साइकिल पंजा का 30 साल से, बदले में गरीबी पा रहे हैं। तो गरीबी, अब तो मुसलमान कहता है अगर गरीबी पाना है तो हाथी साइकिल पंजा बटन दबाना है, अगर गरीबी से मुक्ति पाना है तो मोदी जी का इलाज मकान सब ये दे रहे हैं। इसीलिए हमारी सरकार चाहती है कि मुसलमान भी इसी देश के हैं जो भारत में रहते हैं, और उनके भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए, और कट्टरता छोड़ें। धर्म हमेशा शांति सिखाता है, अशांति नहीं सिखाता। तो असली जो धार्मिक है वो शांति चाहते हैं। इसीलिए अब देखो कि इनके समय कितना दंगा होता था हिंदू मुसलमान। देखो कैराना लाइन था, मुजफ्फरनगर दंगा था, किसके समय हुआ, क्या टिप हुआ बताओ, इंक्वायरी आई ना, अरे यार और मुसलमान को मरने दो, थोड़ा देर जाओ SP साहब हैं, ये तो इंक्वायरी में टिप पता है ना। तो इसका मतलब क्या है, मुसलमान को दर्द देना, मरवा के राजनीति करना, ये इन लोगों की फितरत में रही है, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी का जन्मदिन है, बात हुई, कुछ शुभकामनाएं दी? देखिए नेता है, किसी के अंदर कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है, तो हम लोग अच्छाइयों की तरफ हमेशा ध्यान देते हैं। वो युवा नेता हैं, देश को चल रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो भी नीतियाँ होती हैं उसका करते हैं, समालोचना आलोचना चलता रहता है। तो मैं उनके जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ और दीर्घायु की कामना करता हूँ, और नेता हैं आगे बढ़ें। कोशिश करूँगा कि जो कांग्रेस की शुरू की नीति रही है वो होनी चाहिए, जो राष्ट्रवाद की हो, तुष्टीकरण की नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई है, नतीजा है इसीलिए सत्ता से दूर हो रही है और लोग कांग्रेस से दूर हैं। मैं उनके आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि अखिलेश यादव अब एक बात और कहने लगे हैं कि 27 में BJP का UP से सफाया हो जाएगा। दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी या उनके अध्यक्ष जो कहते हैं 2014 से मैं देख रहा हूँ, 2013 में राजनीति में आया हूँ, 2014 जो कहते हैं उल्टा ही होता है। तो समझ गए, 2014 में कहे कि ये होगा, देखो हाथी और पंजा साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई, हाँ, और भाजपा देखो सबके साथ हो गई। 2017 में भी यही हुआ, हाँ, कांग्रेस से समझौता कर लिया 100 सीट पर, हाँ, पंजा हाथी साफ हो गई, साइकिल हाफ हो गई। अब देख लो जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। उम्मीद रखते हैं कि समाजवादी पार्टी को अपने नीतियों का प्रचार करना चाहिए और रेखा कोई खींचनी चाहिए, न कि किसी की रेखा मिटाने में अपना ऊर्जा लगानी चाहिए। अब इनके लोग उसी में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद किस तरीके से कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव हैं उनको भी बड़ी नसीहत दे डाली है, और जो राहुल गांधी हैं उनको जन्मदिन की भी बधाई दी है। लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से पुराने दौर में अपनी जो उनकी एक चीज़ें थी उन पर आगे बढ़ रही थी, शायद उस पर भी आने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।